ऐसा हमारी जिंदगी में होता रहता है कि हम लोग एफर्ट करते हैं, रिजल्ट के बारे में भी सोचते हैं और उसके बाद में जो गिफ्ट मिलना है, जो फैमिली से गिफ्ट मिलना है, परमात्मा से गिफ्ट मिलना है, उसके बारे में बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और जब हमारा रिजल्ट हमारे सामने होता है, वो गिफ्ट भी सामने होता है, लेकिन कुछ हम ऐसा डिसीजन ले जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में कि ना हमें गिफ्ट मिलता, ना वो सुकून मिलता, और अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम एक गलत डिसीजन ले जाते हैं। और ये हमारी लाइफ के अंदर होता रहता है। तो इसको एक स्टोरी के थ्रू आप समझते हैं। एक गांव के अंदर एक बहुत बड़ा सेठ रहता है जिसके बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उसकी, और उसका एक ही लड़का होता है जो कॉलेज के अंदर फाइनल ईयर के अंदर होता है। और वो अपने बेटे को बोलता है कि अगर फाइनल ईयर के अंदर तू फर्स्ट आ जाए अपने कॉलेज के अंदर तो मैं तुझे महंगे वाली कार दूंगा। और लड़का जो है वो हर बार कहता है कि मैं अव्वल आऊंगा ही आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा ही आऊंगा, और होता भी वही है। वो पूरे एंथुजियाज्म के साथ लग जाता है क्योंकि अब उसको एक लालच हो गया और एक एनकरेजमेंट मिल गया उसको पेरेंट्स की तरफ से। तो बहुत एफर्ट करता है और फाइनली जब वो कॉलेज में एग्जाम दे के आता है, एग्जाम जैसा चाहता है वैसा हो जाता है उसका, और जब रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि उसकी फर्स्ट पोजीशन आ गई। और वो कॉलेज से ही पापा को फोन करता है कि पापा आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन। और जब उसको पता चलता है तो वो बोलता है कि बेटा घर आ जा बस। तो वो बड़े ड्रीम्स के साथ कि हाँ ठीक है मैं घर जाऊंगा, मुझे वो वाली गाड़ी मिलेगी, और उसका शोरूम जो होता है उसके आगे से निकलता है वो गाड़ी के, ये इमेजिन करते हुए कि ऐसे एक बिल्कुल शाइनिंग कार जो है वो मेरे घर में खड़ी होगी। लेकिन जैसे घर में पहुंचता है उसको दिखता है कि वहां पे कोई कार नहीं है। वो पापा के रूम में जाता है और उसके फादर जो है उसको गले लगा लेते हैं और बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि तूने बस अपने फादर का मान बढ़ा दिया। और उसको एक लिफाफा देते हैं और लिफाफे के अंदर ये बोलते हैं कि ये तेरा गिफ्ट है। जब लिफाफा जो है उसके अंदर से वो निकालता है तो उसके अंदर एक रामायण निकलती है छोटी सी। तो वो बड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि यार मैंने इतने एफर्ट्स करे और उन एफर्ट्स पे ये रामायण निकली, और जो लिफाफा है उसके अंदर कुछ और चीज होती है उसको भी वो मिस कर जाता है। तो वो वापस उसी के अंदर डाल के और एक लेटर लिखता है फादर को कि आज मैं घर छोड़ के जा रहा हूं और एक दिन मैं इस लायक बनूंगा जिस गाड़ी के लिए आज मैं तरसा हूं, मुझे मिलनी चाहिए थी, मुझे आपने नहीं दी, वो गाड़ी एक दिन मैं लेके रहूंगा। और वो लेटर उसी जो लिफाफा है और जिसमें रामायण थी उसी के ऊपर रख के पापा के नाम उस टेबल पे छोड़ जाता है। अब वो पापा उसको देखते हैं तो उसके लिए लड़के भी भेजते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। वो एक बड़े शहर के अंदर चला जाता है और वहां जाके ऑब्वियसली लड़का इंटेलिजेंट था, बड़ा एफर्ट करने वाला था, उसके ड्रीम्स थे कि मुझे वो कार लेनी है। तो इसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, बहुत एफर्ट्स करता है, और वहीं जो है वो हार्ड वर्किंग की वजह से अपना सारा टाइम, सारा पैशन, सारा जुनून, सारा एंथुजियाज्म वहां पे लगा देता है। और फाइनली वो एक ऐसी पोजीशन अटेन कर जाता है जिसके अंदर जो उसका बॉस होता है वो कहता है कि यू शुड मैरी विद माई डॉटर, और वो शादी कर लेता है। और अब उसके पास सब चीजें हैं और वो सारी की सारी अपनी मेहनत के दम पे उसने कमाई होती है, और बार बार उसको अपने पापा की याद आती है। लेकिन वही चीज उसको खींच भी आती है साथ के साथ कि यार मैंने इतना काम किया, मदर मेरे थी नहीं, एक पापा ही थे जिसकी वजह से मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, और पापा ने मुझे वो गाड़ी नहीं दी। आज उस तरह की मेरे पास 5-6 गाड़ियां खड़ी है, उससे बेटर गाड़ियां खड़ी हैं मेरे पास। लेकिन एक दिन होता है जब उससे रहा नहीं जाता और वो पापा को मतलब इतना मिस करता है कि नहीं यार अब मुझे मेरे पापा से मिलना चाहिए, और मैंने छोटी सी बात के लिए अपने पापा को मीन्स ऐसे छोड़ दिया। वो गलत था, मैं कहीं ना कहीं डिसीजन इतना पेशेंस लूज करके नहीं लेना चाहिए था। और इवेंचुअली व्हाट हैपन्स, वो फोन नंबर निकालता है, फोन डायल करता है वो नंबर, और वहां पे उसका दिल जो होता है दैट इज अबाउट टू पॉप आउट, बाहर निकलने वाला। और मीन्स टांगे पे खड़े रहने लायक नहीं होता, इतनी टांगे कांपती है वाइब्रेशन पे। तो फादर का जो सर्वेंट होता है वो उठाता है कॉल, और वो उठा के बोलता है कि
मालिक इस दुनिया में नहीं रहे, आपको बहुत ढूंढा खोजा लेकिन आपका कोई अता पता नहीं मिला, और 10 दिन पहले बस वो चल बसे और उन्होंने आपके नाम पे एक लेटर लिखा है कि जब भी वो यहाँ पहुंचे तो ये आके अपना सारा कुछ संभाल ले। अब बेटे से रहा नहीं जाता, वो गांव की तरफ भागता है और उसी गाड़ी में जा रहा होता है जिस गाड़ी के लिए वो घर छोड़ के निकला था। अब वो वहां पहुंचता है, देखता है कि हाँ ठीक है, पापा ने एक लेटर लिखा और बोला कि ये रामायण उसको दे देना। अब उसकी थोड़ी सी एज भी हो चुकी है, तो वो इन चीजों को समझता है कि रामायण की वैल्यू क्या है। तो अंदर एक लेटर होता है, सबसे पहले वो निकालता है और उसमें लिखा होता है कि बेटा जब तूने अपनी ग्रेजुएशन करी तो मैं तुझे रामायण इसलिए देना चाहता था कि तू जिंदगी के बेस्ट लेसन सीख सके, जिंदगी में सीख सके कि राम ने किस तरह से एक आदर्श जिंदगी जी और कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं करी। और इसी रामायण के नीचे एक चाबी है जो एनवलप के अंदर ही है, और उस चाबी की तुम्हारी जो गाड़ी है वो बैकयार्ड में खड़ी थी और तुमने ये सारा कुछ ना समझते हुए एकदम अचानक डिसीजन ले लिया। तो ऐसे उस बच्चे को बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है, रिपेंट करता है वो बच्चा कि यार ऐसा, मतलब एक फादर जो अपना कमिटमेंट पूरा किए हुए था। तो उसी तरह से भगवान भी हमें बहुत बार इस तरह से गिफ्ट देने वाले होते हैं या गिफ्ट हमारे सामने ही पड़ा होता है, लेकिन हम थोड़ा सा डिले होने पर इतना नाराज हो जाते हैं कि उस गिफ्ट सामने पड़े होकर नहीं ले पाते और हम वहां से निकल जाते हैं। तो ऐसा हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसा कई बार होता है। तो हमें इस तरह से डिसीजन नहीं लेने चाहिए। और ये मेरे को एक पूरी स्टोरी जो है वो एक स्टूडेंट ने भेजी और मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए, सो दैट हो सकता है कि कोई ऐसा बेटा जो इस तरह का डिसीजन लेने के लिए बैठा हो कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाऊंगा सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं करे, तो वो बच्चा रुक जाए। अगर ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर जरूर करना और हमेशा फील करना आई एम द बेस्ट, आई गेट द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। और इसको लाइक करना, वीडियो को, नए सब्सक्राइबर्स हो तो इसको सब्सक्राइब करना और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.